देश में किसान की स्थिति है, इसमें मोदी सरकार की गलती है या नहीं? किसान को रोका गया, पिछले साल आए थे ना, लाल किला पे झंडा फहरा दिया। ये किसान की हरकत है। हम इंडिया के नागरिक नहीं है, कुर्बानी हमारी है। ये बहन डरते हैं, हम वोट देते हैं तभी बैठाते हैं। बेटा बन के रहेगा, बाप नहीं बनना। नहीं है कभी टिकरी बॉर्डर पे आके दिखाना, में लक्ष्य डाल देंगे। देखो कमियां तो गवर्नमेंट की है, उनको कोई जरूरत नहीं थी अपना घर बार छोड़ के कोई आगे बॉर्डर पे बैठे। ये धरना दे रहे हैं, उसमें से 80% तो किसान है और 20% बाहर से खालिस्तानी आ रहे हैं कि वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लगे, लेकिन हमारी भारत माता का झंडा रहेगा वहाँ पे। कितने राज्य में किसान कोई हर राज्य में किसान है, हर राज्य में किसान है। तो हर राज्य क्यों नहीं लड़ रहा है? अमित शाह एक भगोड़ा था, वो तरीपार था, और वो तरीपार आज हम गृह मंत्री बना के गवर्नमेंट को चला रहा है। मैं जेब कतरा हूँ, हमें भी प्रधानमंत्री बना दो। जब आप बड़े उद्योगपतियों का 11,80,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं, तो आप किसानों का 2 लाख करोड़ का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकते? मोदी को कह रहे हैं मोदी हटाओ, पप्पू को फिर लेके आओ, लेकिन पप्पू नहीं आएगा। आएगा 2024 में मोदी ही सरकार। 2024 में न तो पप्पू आएगा न पनौती आएगा। पप्पू और पनौती को छोड़ के आएगा कोई भी प्रधानमंत्री। पनौती कौन है? ये दुनिया जानती है। इस बार अगर योगी मोदी आ गया तो उसके बाद में योगी आना है। हिंदुस्तान में जो राज रहेगा कच्चे बिकवा देगा, इनके कच्चे बिकवा देगा। 2024 के बाद इन्हें नंगे हो जाएंगे, महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। हिंदू करते हैं। इनका ही एक यूपी का सांसद है, वो बोलता है विष्णु पे रम बसे और रम में बसे राम। उसमें क्या बोलोगे? ये वो लोग हैं जो शंकराचार्य के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये हिंदू करेंगे, ये हिंदू करेंगे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, जहां देश की राजनीति गरमाई हुई है, जहां दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं और देश के अंदर कहें 2024 में यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, वहां ही राजनीति गरमाई है। किसान जो है बॉर्डर पर बैठा है और ऐसे में जो है लगातार दिल्ली के अंदर बैरिकेडिंग बढ़ाई जा रही है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि किसानों के नाम पर सर मोदी जी वोट लेंगे, तो कोई कहता है कि राम मंदिर के नाम पर वोट लेंगे। आइए यहाँ लोगों से जुड़कर जानते हैं वो किस नाम पर इस बार वोट देंगे। ये जो किसान है बॉर्डर पे बैठे हैं और जो हमारे अन्नदाता हैं, देखा जाए उन पर अत्याचार हो रहा है। एमएसपी की जो मांगे थी उनको पूरा नहीं कर रहे। काम के सिलसिले में आज दिल्ली आया हूँ, नहीं तो मैं भी वहीं होता, क्योंकि मैं भी जलंधर से हूँ। तो मैं भी किसान हूँ नहीं, लेकिन रहता उन्हीं के घर में हूँ। उन्हीं के खाते भी हैं, उनके पीते भी है। देखो उनकी जायज मांगे हैं, वो पहले भी इन्होंने मानी थी कि हम लागू कर देंगे एमएसपी। बस कहा था पर माना नहीं था। तो देखो कमियां तो गवर्नमेंट की है, उनको कोई जरूरत नहीं थी अपना घर बार छोड़ के कोई आगे बॉर्डर पे बैठे। आप भी घर से आके यहाँ खड़े हो, अपने रोजगार के लिए खड़े। उनका रोजगार खेत में है, उनको जरूरत नहीं थी आने की, उन्होंने मजबूर कर दिया। जो वोट है इस बार बताते हैं राम मंदिर के नाम पर पड़ेगा, मगर वोट किसी भी के आधार पे डाल लो, जब तक जनता को यही नहीं पता है कि प्रधानमंत्री चुना कैसे जाएगा। एक्चुअली में आज की डेट में वोट कहीं से भी डाल लो, जो वर्ल्ड के 7-8 लोग जो वर्ल्ड को चला रहे हैं ना, जिनके ऊपर हाथ आ गया ना, प्रधानमंत्री वही बनना है, चाहे कितने भी इलेक्शन करा लो। यहाँ पे इलेक्शन से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला। MS स्वामीनाथन ने जो टोटल जो सिफारिशें थी उनकी कृषि हित में, कांग्रेस के शासन में 175 सिफारिशें मानी गई। और जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय उन्होंने वादा किया था कि जो किसान की जो खेती से लागत आती है उसमें 50% ऐड करके जो MSP हम दिया जाएगा। मगर अब जब शासन में आए तो अपने वादे से मुकर गए। न तो वो MSP देना चाहते हैं, न जो किसानों का जो आपदा काल में जो किसानों का नुकसान हुआ, जो कर्ज से दबे हुए हैं, उनका कर्ज भी माफ नहीं करना चाहते। जब आप बड़े उद्योगपतियों का 11,80,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं, तो आप किसानों का 2 लाख करोड़ का कर्जा क्यों नहीं माफ कर सकते? क्या किसान का इतना भी हक नहीं है? ये सिर्फ ओनली उद्योगपतियों के हित की सरकार है। ये किसानों और आम आदमियों के पक्ष में सोचती ही नहीं है ये सरकार। पर जनता ये कह रही है जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। 2024 में जो है वो मोदी सरकार को लाएंगे, उनका इस नारे के द्वारा। राम, ये मोदी जी सरकार आए 2014 में, और इनके आने से पहले ही हिंदुस्तान में तो राम आ चुके थे। मोदी जी क्या राम को लाएंगे? मोदी पैदा होने से पहले राम का अस्तित्व है। राम तो पहले ही आ चुके थे, मोदी क्या लाएगा राम को? ये सब बेवकूफी बनाने वाली बातें हैं। मंदिर बन गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मगर जो जनता जो लोकसभा में चुनाव देकर प्रधानमंत्री को जिताती है, तो वो जनता की बेसिक जो मूलभूत समस्या है उनको हल करना उनका फर्ज होता है।
मंदिर से कोई समस्या हल नहीं होगी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों को अपने फसल का दाम नहीं मिलेगा, सैनिकों को अपनी 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 पेंशन नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो आप देखो, इस सरकार का अत्याचार आप देखो, जो शिक्षक जो 20 साल 25 साल सर्विस करते हैं उसको पेंशन नहीं मिलेगी, सैनिकों को पेंशन नहीं मिलेगी, मगर जो एक विधायक जो 5 साल के लिए चुना जाता है उसको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी, और अगर वो विधायक सांसद बन जाता है तो उसको 2 पेंशन मिलेगी। सिर्फ 10 साल सर्विस करने के बाद में 2 पेंशन मिलेगी, जबकि जो 30 साल सर्विस करता है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। ये कैसा अन्याय है? ये सबसे बड़ा अन्याय है सरकार का। आप ये बताइए ना, जो देश में किसान की स्थिति है, इसमें मोदी सरकार की गलती है या नहीं? किसान को रोका गया, अगले साल आए, पिछले साल आए थे, लाल किला पे झंडा फहरा दिया। ये किसान की हरकत है। अगर एमएसपी की मांगे पूरी कर दी जाती तो उनको क्या जरूरत थी? ऐसा कि अगर वो मांगे पूरा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगा देश में। मोदी ने अगर किसान ही नहीं रहेगा तो क्या खाओगे? क्या मोदी ने किसान गलती मानी जिस थी। चीज की कीमत ली जाती है उसकी प्रभाव कम मोदी होता ने है। गलती मानी ठीक है, थी। किसान वो नहीं हुए। तो आपने हम अगर धान- ढंग से हम देखा हो तो धान- मोदी ने गलती मानी थी कि मैं गलती मानता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मोदी ने गलती मानी थी। पर गलती मानने से नहीं होता ना, उसका सुधार होना चाहिए था, एमएसपी लागू होना चाहिए था। जो अब देखिए, आप एक बात सोचिए, वो अपनी सरकार लाने के लिए मोदी हो, देखो वैसे तो छाया हुआ है ही मोदी सरकार हर जगह है। अभी भी वो क्या नहीं कर रहा, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर क्या नहीं कर रहा, ये बताओ। कांग्रेस क्या अगर कर रही है? कर रहा होता तो देश का किसान बॉर्डर पे नहीं होता। आप कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो? मैं किसी भी पार्टी की नहीं। 62 साल में कांग्रेस ने क्या करा था? 62 साल राज करा कांग्रेस ने। आप जवाब दे सकती हो मेरे को? हमेशा 10 साल का नहीं बताएंगे, 10 साल से पहले क्या किया उसका बताओ। अरे आप तो बताओ 10 साल में आपने क्या किया, 10 साल में आपने क्या किया बीजेपी? वो करने लायक कोई काम नहीं है इनके पास। अरे आप बताओ ना। 10 साल को क्या किया? राम मंदिर के नाम से तो वोट 62 साल में 62 मैंने, चलो जो मतलब देखो, मेरा कहना यही है, मोदी ने कुछ भी नहीं करा चाह, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 4 धाम हो गई थी, 4 धाम, एक 5वीं धाम बना तो दी। मंदिर जाने से पेट भर जाएगा क्या? क्यों? हिंदुस्तान किसको मानता है? हिंदू भगवान को जब मानता है। किसान नहीं होगा देश के अंदर, अन्न नहीं उपजेगा तो क्या? यो तो ये हकीकत बात है। आप 4 दिन मंदिर में मत जाओ, भगवान कौन कहेगा? ये धरना दे रहे हैं, उसमें से 80% तो किसान है और 20% बाहर से खालिस्तानी आ रहे हैं अपने देश को हटाने के लिए, कि वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लगे, लेकिन हमारी भारत माता का झंडा रहेगा वहाँ पे। हमारा कहना झंडा ये तो रहना चाहिए, तिरंगा की आन बान देश किसान है। देखो, जो किसानों के साथ हो रहा है, जय जवान जय किसान का देश में नारा दिया जाता था, आज वो जवान जो है किसान पर अत्याचार कर रहा है। हम जय जवान जय किसान कर रहा है। किसान जो किसान होता है वो बोलता है हमारे थाली में खाना आता है, और किसान 80% धरना दिया, 20% बाहर से लोग आ रहे हैं धरना बाहर से दे। आने के पहले मोदी को कह रहे हैं मोदी हटाओ, पप्पू को फिर लेके आओ, लेकिन पप्पू नहीं आएगा, आएगा 2024 में मोदी ही सरकार। मोदी सरकार है। तो एक बात कह दूं, 2024 में न तो पप्पू आएगा न पनौती आएगा। पप्पू और पनौती को छोड़ के आएगा कोई भी प्रधानमंत्री। पनौती कौन है? ये दुनिया जानती है, ये दुनिया सब जानती है कौन है पनौती। जब आप ये भी जानते हो पप्पू कौन है, और ये भी जानते हैं लोग पनौती कौन है, सब जानते हैं। चुनाव होने के बाद मोदी जीत गया तो चुनाव कभी नहीं होगा, वही साउथ एरिया की तरफ रहेगा, साउथ। बीजेपी का राज हमेशा। उसके बाद में मतलब इस बार अगर मोदी आ गया तो उसके बाद में योगी आना है। हिंदुस्तान में जो राज रहेगा कच्चे बिकवा देगा, इनके कच्चे बिकवा देगा। 2024 के बाद इन्हें नंगे हो जाएंगे, महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। 2 करोड़ रोजगार पे नहीं बोलेंगे, महंगाई पे नहीं बोलेंगे। दूसरी बात हिंदू करते हैं। इनका ही एक यूपी का सांसद है, वो बोलता है विष्णु पे रम बसे और रम में बसे राम। उस पर क्या बोलोगे? ये वो लोग हैं जो शंकराचार्य के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये हिंदू करेंगे, ये हिंदू करेंगे। वो शंकराचार्य पे कह रहे हैं भगवत गीता को, और वो उसको तो नहीं बोला जा रहा है, किसानों को आतंकवादी। मेरी बात सुन लो, पूरी भाजपा सुन ले। माटी पुत्रों के आगे अडानी पुत्रों की नहीं चलेगी। अदानी पुत्र भी भैया गरीब थे तुम्हारे जैसे, तुम अंधभक्त हो। ये आज राम की बात कर रहे हैं, ये राम की बात कर रहे हैं, और ये लोग कैसे उठाए थे? ये लोग बोर्ड में गए थे कि राम। जब देश में किसान नहीं होगा तो खाएंगे क्या? सर एक ही बार सवाल एक ही उठता है। ये बताइए कि किसान जो है घर में बैठा है, कितने राज में किसान है? कितने राज्य में किसान है? कितने राज्य में किसान है? किसानों को जेल में डालना चाहते हैं। कोई ऐसा हर राज्य में किसान है, हर राज्य में किसान है। तो हर राज्य क्यों नहीं लड़ रहा है?
आ रहा है मेरी बात नहीं आ रहा है। मेरी बात 16 तारीख को कूच उठाएगा किसान, हर स्टेट का किसान मिलेगा आपको, क्योंकि अभी शांतिपूर्वक एक प्रोटेस्ट मांगा था। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आए थे, उन्होंने मांग नहीं मानी, ना उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा कि आप करो। आप एक बात बताइए, ये दिल्ली देश की राजधानी किसी के बाप की है क्या? ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की है क्या? ये जितनी आम आदमी की उतनी किसान की है। हम जब आए, हम पाकिस्तान का बॉर्डर का दुखी आदमी हूँ, आतंकवादी हूँ। आप एक बात बताइए, एमपी, यूपी, बिहार जहाँ मर्जी से आए वो आ सकते हैं दिल्ली में। हम पंजाब से आगे तो हम आतंकवादी हूँ क्या? आपने क्या किया? काटा 3 फुट का कील। आप भी देख रहे हो, आप कैमरामैन हो ना, तो कभी हमारे बॉर्डर पे भी आओ, जो हम पंजाब से दिल्ली को एंट्री करता। अरे हम क्या, हम इंडिया के नागरिक नहीं है? कुर्बानी हमारी है। अन्न देवता मुझे कहता है, ये बहन डरते हैं, गाली दे रहे हैं, इन्हें गाली दे रहे हैं। हम वोट देते हैं तभी बैठाते हैं, हमसे क्यों डर? हमसे बात कर। आप बेटे हो, बेटा बन के रहेगा, बाप नहीं बनना। नहीं दम है, कभी टिकरी बॉर्डर पे आके दिखाना, में लठ डाल देंगे। ये डायरेक्ट बोलता हूँ, खालिस्तानी बोलेगा बोल दे, आतंकवादी बोलेगा बोल दे, ये से तकलीफ नहीं है। रियल बात हुआ, हम आपसे कोई चीज का मांग रखते हैं, हमें परेशानी है, हमें तकलीफ है, हम बुखार हो गया, बुखार का दवाई लेने आ रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हो? विदेश जन्मदिन मना रहे हो। हमारे मुखिया का ये काम नहीं है, जानो, ये हमारी मुखिया का काम नहीं है। हमारी दिल को, दर्द को दवाई देना चाहिए, यही हमारे मुखिया हम बताते हैं। अमित शाह एक भगोड़ा था, ठीक है, वो हमारे देश को चला रहा है। मैं जेब कतरा हूँ, हमें भी प्रधानमंत्री बना दो। ये उस पे ये दुनिया टिके हुए हैं। एक तरीपार रिकॉर्ड देखो, वो तरीपार था, और वो तरीपार आज हम गृह मंत्री बना के गवर्नमेंट को चला रहा है। सबसे बड़ा हमारा बेड़ा गर्क ये हो गया कि हम एक चोर को अच्छा समझे। आप तड़ीपार को गृह मंत्री कहते हो, और जो बनारस के अंदर हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया, बलात्कार किया, उन तीनों बलात्कारियों को एमपी में ले जाकर उनसे चुनाव प्रचार कराया बीजेपी ने। 2 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। जब चुनाव हो गया, बीजेपी जीत गई, उसके बाद में उनको गिरफ्तार किया। और गैंगरेप कब किया था? 2 महीने पहले। 2 महीने तक लगाया उनको। ये है योगी का, योगी आदित्यनाथ का। ये क्या है? अपराधियों के न्याय देने के प्रति भी ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये जनता ने सब देखा है। और अभी भी क्या है, अभी भी देखना, चुनाव होने से पहले उनकी जमानत हो जाएगी। जो बलात्कार के आरोपी है, गैंगरेप की, उनकी जमानत होगी। चुनाव के प्रचार के लिए जमानत हो जाएगी, मगर मनीष सिसोदिया की नहीं होगी, संजय सिंह की नहीं होगी। देखिए किस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय बताई। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली में। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।